नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मैंने ये देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग बाहर जाकर नौकरी करते हैं, है ना? अपना एरिया छोड़कर बाहर जाकर नौकरी करते हैं, तो वो क्यों करते हैं दोस्तों? मैं आज आपको बिज़नेस बताने वाला हूँ दोस्तों, जो मैं आपको बिज़नेस बताऊँगा, 5 बिज़नेस बताऊँगा, लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि बताइए मुझे कि दोस्तों जो बाहर जाकर नौकरी करते हैं, वो क्यों करते हैं? देखिए मेरा मानना ये है दोस्तों कि वो नौकरी बाहर जाकर इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पर उन्हें ओवरटाइम मिल जाता है। क्योंकि किसी वजह से देखिए पहली बार तो जो नौकरी अपने एरिया में करते हैं लोग, बाहर जाकर नौकरी करते हैं वहाँ पर जो है सैलरी ज़्यादा मिलती है। क्यों मिलती है वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन जो अपने यहाँ नौकरी करते हैं तो उससे जो है उनका खर्चा नहीं चलता है। मैं आपको बता दूँ, बहुत कम पैसे उन्हें मिलते हैं 6,000, 7,000, 8,000 इस हिसाब से मिलते हैं। लेकिन जब वो बाहर जाकर कहीं काम करते हैं, तो उन्हें पहले तो ओवरटाइम मिलता है और ओवरटाइम के साथ में उन्हें सैलरी फिर ज़्यादा मिलती है। उन्हें मिलती है 15,000, 20,000, है ना? इस हिसाब से जाते हैं। फिर लेकिन वो दोस्तों परेशानी कितनी झेलनी पड़ती है उन्हें। जब वो बाहर जाते हैं, जब मैंने देखा दोस्तों जब त्योहार वगैरह आते हैं तो बार-बार उन्हें चक्कर लगाने होते हैं। मैं दोस्तों मोबाइल एक्सेसरीज़ का सामान लेने जाता हूँ ना, तो मैंने देखा दोस्तों त्योहार के समय में ट्रेन में इतनी भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि लोग जो है त्योहार के समय में पहले अपने घर जाते हैं, है ना? आपने देखा जैसे पहले त्योहार आया था, करवा चौथ है, दीपावली है, अभी पीछे गुजरी है ना, तो इतनी ट्रेन में दोस्तों इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा। इतने लोग थे बहुत ज़्यादा ट्रेन में। तो वो क्या वजह है दोस्तों? देखिए परेशान होना मतलब लोग चाहते हैं कि पैसा मैं अच्छा कमा लूँ। चाहे मुझे परेशानी झेलनी पड़े, चाहे मुझे कितना भी पसीना बहाना पड़े, चाहे मुझे कितनी भी भाग-दौड़ करनी पड़े। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर वो अपना खुद का काम कर लेते हैं, तो वो इन चीज़ों से बच जाएँगे और जितना वो बाहर रहकर पैसा कमा रहे हैं, उतना वो अपने एरिया में उतना पैसा कमा लेंगे दोस्तों। तो मैं आज आपको 5 दुकानें ऐसी बताऊँगा जो आप अपने एरिया में स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मेरे भाई बाहर जाकर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है बहुत से लोगों के पास में तो पैसा भी होता है, उनके पास में है कुछ पैसा जो वो बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कभी मेरा पैसा डूब ना जाए। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए ऐसा ही बिज़नेस बताने वाला हूँ जो कभी डूबेगा नहीं। पहली बात देखिए, जब आप कम पूँजी से बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना तो बिज़नेस कभी भी डूबता नहीं है मेरे भाई, क्योंकि आप उसमें सीखते रहते हैं और ग्रोथ करते रहते हैं। जब बहुत सारा पैसा इकट्ठा लगा देते हैं लोग, जब जाकर डर बन जाता है उनके अंदर कि यार ये मेरा पैसा डूब ना जाए। जब जाकर कहीं न कहीं कुछ परसेंट लोग जो हैं वो बिज़नेस में डूब जाते हैं क्योंकि वो इकट्ठा पैसा लगा देते हैं। और मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि बिज़नेस में हमेशा कम पूँजी लगानी चाहिए। तो दोस्तों देखिए मैं आपको सबसे पहले अगर कुछ पूँजी है आपके पास में 50,000 है, ठीक है? तो मैं आपको वो बिज़नेस बताने वाला हूँ। मैं आपको 5 बिज़नेस बताऊँगा, 5 दुकानें मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। आपको 5 दुकानों में से कोई-सी भी एक दुकान खोल लेनी है। अगर आपके पास में पैसा है, तो आप दोस्तों सबसे पहले मैं आपको 2 बिज़नेस बताऊँगा, आप वो बिज़नेस कर सकते हैं उसमें से कोई सा भी एक। बाद में अगर आपके पास में पूँजी नहीं है, लास्ट में आपको बताऊँगा दोस्तों अगर आपके पास में पूँजी नहीं है, तो आप कौन-सा बिज़नेस कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं 5 दुकानें आपको बता रहा हूँ, 5 दुकानें कौन-सी है? सबसे पहली दुकान है दोस्तों, वो है साइबर कैफ़े। हाँ दोस्तों, अगर आप साइबर कैफ़े खोल लेते हैं, अब वो मान लीजिए साइबर कैफ़े की दुकान अगर आप खोल लेते हैं, तो उसमें प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट होता है। बस उसमें क्या करना होता है, अगर आप पढ़े-लिखे हैं, आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, साइबर कैफ़े खोल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए किसी का टिकट वगैरह निकालना होता है, बाहर जाते हैं नहीं बाहर मान लीजिए कोई प्लेन के ज़रिए भी जाते हैं, ट्रेन के ज़रिए भी जाते हैं, तो उनके टिकट वगैरह सब निकल जाते हैं। साइबर कैफ़े पर बहुत सारे काम होते हैं दोस्तों, जैसे बिजली का बिल जमा करना हो, राशन कार्ड बनवाना हो और जितने भी दोस्तों स्कीम आती हैं, स्कीम वगैरह आती हैं, तो सब काम जो है वो साइबर कैफ़े से हो जाते हैं, है ना? बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं, आप जो है देख लेना, जब आप साइबर कैफ़े पर जाएँगे ना, तो वहाँ पर सभी चीज़ें लिखी होती है कि यहाँ पर टिकट बनवाएँ और यहाँ पर जो है लाइसेंस बनवाएँ, ये सभी चीज़ें लिखी होती हैं। तो ये सारा काम दोस्तों आपको करना है। बहुत आसान है दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर जानते हैं चलाना, तो आप इस काम को कर सकते हैं और ये दुकान करके बहुत अच्छा पैसा कमाएँगे दोस्तों। अगर मैं इसमें लागत की बात करूँ, तो लागत इसमें कितनी रहेगी दोस्तों बताइए?
ज्यादा से ज्यादा देखिए आपको शुरू में सिर्फ एक कंप्यूटर रख लेना है, एक प्रिंटर रख लेना है ना, प्रिंटर कंप्यूटर हो गया। और करना क्या है मेरे भाई, एक काउंटर है, काउंटर पर रखकर दोस्तों बस आपको काम चालू कर देना है। देखिए एक मेरे फ्रेंड है, मेरे गुरु है, ऐसे मान लीजिए, मैं गुरु ही बोलता हूँ, सर बोलता हूँ उनको। उनके पास में मात्र एक कंप्यूटर है, प्रिंटर है, बस उसी से ही वो काम करते रहते हैं, फॉर्म भरते रहते हैं दोस्तों। देखिए वो उन्होंने दुकान कहाँ लगाई मैं आपको बता दूं, दुकान आप कहाँ लगाएंगे, जहां पर देखिए आसपास में जैसे कि कॉलोनी वगैरह हो, ब्लॉक हो, कचहरी हो, तहसील हो, है ना, इसके आसपास में लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए अगर स्कूल वगैरह है पास में, है ना, तो वो काम और भी मतलब आपका काम जो है बहुत तेज चलेगा अगर आप वहां पर दुकान कर लेते हैं। ये दुकान ऐसी है दोस्तों, अगर आप इसे करेंगे तो सिर्फ आपकी बस हुनर काम करेगा इसमें। आप जानते हैं कंप्यूटर चलाना, तो आपका हुनर काम करेगा, बस आपको जो है पर्चे बना बनाकर दोस्तों बहुत बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं जो मेरे गुरु जी हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अब सर बोलता हूँ उनको, ठीक है। वो इतना ही काम करते हैं वो, और बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं मेरे भाई। आपको पता होगा कि मैं भी कोई बिजनेस करता हूँ, लेकिन मैं आज उस बिजनेस की बात ना करके मैं आपको दुकान की बात बता रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। तो दुकान कौन सी करनी है आपको, दूसरी जो है दुकान वो कौन सी है, वो है मोबाइल की, मोबाइल की दुकान। देखिए दोस्तों मैं अपने बारे में बता दूं, मैं जो हूँ मोबाइल एसेसरीज का सामान बेचता हूँ, जो गांव के बाजार होते हैं ना हफ्ते के, मैं वहां पर बेचता हूँ। अब दोस्तों मैं जब जाता हूँ करोल बाग सामान लेने जाता हूँ, तो वहां पर देखा है दोस्तों मैंने मोबाइल बहुत बहुत सस्ते मिलते हैं, बहुत बहुत सस्ते मिलते हैं दोस्तों। अगर आप मोबाइल की दुकान खोलते हैं तो आप जाइए करोल बाग जाइए, वहां पर बहुत अच्छे रेट पर आपको मोबाइल मिल जाएंगे दोस्तों, बहुत अच्छे प्रॉफिट में। देखिए आपको लग रहा होगा कि 50,000 में कौन सी दुकान खुलेगी या 1 लाख में कौन सी दुकान खुलेगी। देखिए मैं आपको बता दूं 50,000 में भी आप दुकान खोल सकते हैं। देखिए मैं जहां रिचार्ज कराने गया, मैं जो ट्राई करता रहता हूं दोस्तों, मैं जब भी आपको बताता हूं कि मैं अपने भाइयों को कुछ बता सकूं। देखिए मैं जाता हूं जैसे रिचार्ज वगैरह कराता हूं, तो मैंने देखा है कि उनके फोन जो दुकान है ना, दुकान में कीपैड फोन ज्यादा रखे होते हैं, और आपको मालूम है दोस्तों कीपैड फोन जो है वो सस्ते होते हैं, है ना। तो मैंने कहा उनसे कि भाई ये बताओ तुम एंड्रॉइड फोन ज्यादा रखते हो या कीपैड रखते हो, तो वो कहते हैं मैं कीपैड ज्यादा रखता हूँ। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा देखिए कीपैड फोन इसलिए रखता हूँ क्योंकि आजकल इसकी डिमांड भी अच्छी है, क्योंकि अभी पीछे स्कीम आई है कि जो कीपैड फोन चलाना चाहते हैं तो उनके लिए स्कीम भी आई है, रिचार्ज भी सस्ते किए गए हैं। और दूसरी बात जो है, क्योंकि हर व्यक्ति फोन चलाना नहीं जानता है, जो एंड्रॉइड वाले फोन है वो चलाने नहीं जानता है, तो आपको क्या करना है, आपको कीपैड फोन लेकर आने हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि एंड्रॉइड फोन वहां पर सस्ते नहीं मिलते हैं, मिलते हैं, सस्ते भी मिलते हैं। वो कीपैड भी बेचते हैं और एंड्रॉइड भी बेचते हैं। आपको जो है मतलब कीपैड वाले ज्यादा रखने हैं और एंड्रॉइड वाले वो कम रखने हैं। आप शुरू में देखिए ज्यादा नहीं 10-20 फोन ही रख लीजिए, ठीक है। मैं दोस्तों कीपैड फोन लेकर आया था, मात्र 400-500 रुपए का एक फोन लेकर आया था, समझिए दोस्तों। तो आपको क्या एक काउंटर बनवा लेना है, और आपको जो है 50-60 हजार है आपके पास में, तो रख लीजिए, 1-2 फोन तो आप रख लीजिए एंड्रॉइड, और बाकी रख लीजिए कीपैड फोन। फिर देखना दोस्तों आपका किस तरीके से काम चलता है। आपको ऐसा नहीं दुकान ज्यादा बड़ी भी लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, छोटी दुकान में आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको मोबाइल का काम करना है, ठीक है। तो अगली दुकान की बात करो दोस्तों, देखिए अगर आपके पास में पूंजी नहीं है, आपके पास में पैसा नहीं है ज्यादा, तो आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई, आपके पास में 2-4 हजार 5 हजार है ना, तो आप क्या काम स्टार्ट कर सकते हैं, आप कर सकते हैं दोस्तों फास्ट फूड का काम। दोस्तों फास्ट फूड का काम कर सकते हैं आप, और इसमें बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना वो डबल का मार्जिन रहता है। जैसे कि क्या बना सकते हैं आप, जैसे बर्गर बना सकते हैं, मोमोज बना सकते हैं, टिक्की बना सकते हैं, है ना। और इस कहते हैं वो बोलते हैं दोस्तों आलू की जो स्टिकें वगैरह होती हैं वो बना सकते हैं, है ना। और रोल बना सकते हैं, स्टिक रोल बना सकते हैं। मतलब आपको पता ही है कि फास्ट फूड वगैरह में जो है, जो आपने देखा होगा वो क्या क्या बिकता है सामान। तो आपको क्या करना है, देखिए ठेला है आपके पास में, ठीक है, तो आप कहीं भी रोड के किनारे लगा लीजिए, है ना। अगर आप वो काम करते हैं, अगर देखिए दोस्तों अगर आप फास्ट फूड की दुकान खोलते हैं, तो यकीन मानिए इसमें जो है डबल का प्रॉफिट है। आप इस बिजनेस में बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे मेरे भाई। अगर आपको दुकान लेनी है, दुकान पर भी आप काम कर सकते हैं, 4-5 आइटम रखिए बस। और देखिए दोस्तों ये जो है सामान जो है किस समय से किस समय ज्यादा बिकता है, मैं आपको बता दूं, ये सामान जो है वो दोपहर से बिकता है। आप दोपहर में खोलेंगे और रात तक बेचेंगे, आराम से आप जो है दोपहर में खोलिए और 8-9 बजे 10 बजे तक जो है आप काम करिए, ठीक है।
बाकी जो आपको काम करना है वो करिए दोस्तों। आप किसानी के साथ में भी इस काम को कर सकते हैं। अपनी खेती का काम आपको लग रहा है कि भाई हम किसान हैं, हम अपने खेती का काम करेंगे, आप अपना खेती का भी करिए। इतना टाइम तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये काम जो है आपको दोपहर से करना है और 6-7 घंटे काम करना है मेरे भाई। शाम का टाइम में आपको ये काम करना है। और देखिए, इसमें जो है प्रॉफिट डबल से ज्यादा है मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें आप बनाएंगे। आप नहीं जानते हैं फास्ट फूड वगैरह, तो थोड़ी सी नॉलेज लेनी है, आपको सीख लेना है। कम आप जो है क्या कहते हैं, यूट्यूब पर सीख लीजिए कि ये किस तरीके से बनता है, बर्गर किस तरीके से बनता है, मोमोज किस तरीके से बनता है। पहले दोस्तों यूट्यूब पर इतनी वीडियो नहीं आती थी, अब तो ढेरों सारी वीडियो आ जाती हैं। आप सब चीजें सीख सकते हैं, सब कुछ सीख जाएंगे दोस्तों, आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे और अपना खुद का काम कर लेंगे। दोस्तों जो मुझे जानकारी नहीं होती है ना, मैं सारी जानकारी दोस्तों यूट्यूब से ले लेता हूँ। मैं दोस्तों अब आपके सामने हूँ, ठीक है। मैंने यूट्यूब से पैसे भी कमाया है दोस्तों। अब ये बताइए मैंने कहाँ से सीखा है? सब कुछ मैंने यूट्यूब से ही सीखा है दोस्तों, मैंने कहीं से कुछ नहीं सीखा है। सब कुछ मैंने यूट्यूब से ही सीखा है। आज मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, सब कुछ मेरा सीखा हुआ जो है वो यूट्यूब से ही है। यूट्यूब से सब कुछ सीख सकते हैं आप, हर चीज़ बनाना सीख सकते हैं मेरे भाई। सब कुछ नॉलेज है इस पर, इस पे से सीख सकते हैं आप क्या बनाना चाहते हैं। पानी पूरी दोस्तों आप बनाना चाहते हैं, पानी पूरी रख लीजिए साथ में, तो ये काम कर सकते हैं दोस्तों। फास्ट फूड का बिज़नेस अगर आप करेंगे तो इसमें अच्छा पैसा कमाएँगे दोस्तों। और चौथा बिज़नेस है दोस्तों, वो है सब्जी का बिज़नेस, यानी कि सब्जी की दुकान। आप दोस्तों अगर सब्जी की दुकान खोल लेते हैं, है ना? कहीं भी आप देख लेना कि कहीं रोड के किनारे जैसे दुकान खोल लेते हैं ना, आप सामान वगैरह रख लेते हैं रोड के किनारे, तो आपको सामान कहाँ से लेकर आना है? सब्जी मंडी में जाइए दोस्तों। देखिए, सब्जी कौन-सी आपको लेकर आनी है? सब्जी लेकर आनी है दोस्तों आपको, देखिए जैसे कि इस समय क्या चल रहा है? इस समय ज़्यादा गोभी चल रही है ना? सीज़न के हिसाब से जो है सब्जी बदलती रहती है। मैं आपको बता दूँ, अगर आप हरी सब्जी लेकर आते हैं, तो उसमें प्रॉफ़िट ज़्यादा होता है। जैसे आलू है, आलू में थोड़ा कम प्रॉफ़िट होता है ना? अब जैसे मान लीजिए, अब इस समय क्या चल रहा है, गोभी है तो गोभी में ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा आपको, खीरा है खीरे में ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इस तरीके की जो सब्जी आप लेकर आएंगे तो इसमें प्रॉफिट बहुत अच्छा मिल जाता है। और दोस्तों ये डेली बिकता है, डेली। ये बताइए दोस्तों कि सब्जी कौन नहीं खाता है? घर घर में सब्जी जाती है मेरे भाई। जहां मैं मोबाइल एक्सेसरीज का सामान बेचता हूँ ना, वहां पर सब्जी सबसे ज्यादा बिकती है मेरे भाई, सब्जी सबसे ज्यादा बिकती है। और शाम तक मैं देखता हूँ कि सबकी सब्जी खाली हो जाती है। आप देखें दोस्तों, अगर आप गाँव में रहते हैं तो बताइए, आप गाँव के बाज़ार में जाते हैं जो हफ्ते के बाज़ार में होते हैं, आपने देखा कभी शाम के टाइम में निकलना दोस्तों आप? जैसे आप निकलना है इस समय 6 बजे निकलना है, क्योंकि दिन छोटे हो रहे हैं इस समय। आप शाम के टाइम 6 बजे निकलना, आप देखना दोस्तों सबकी सब्जी लगभग खाली हो चुकी होंगी। इतना बिकता है सब्जी का। यार दोस्तों आप सब्जी की दुकान खोल लीजिए। सब्जी की दुकान में बहुत अच्छा प्रॉफिट है। लेकिन मेरे भाई एक चीज़ क्या अटकती है, सिर्फ शर्म अटकती है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? मेरे भाई आप कोई क्या कर रहे हैं बताइए? हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं, हम किसी को मतलब कोई ऐसा गलत काम तो नहीं कर रहे कि लोगों की निगाह में कहेंगे अरे यार कैसा काम कर रहे हैं, कि ये चोरी कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। मेरे भाई हम खुद का काम कर रहे हैं ना, है ना? किसी के साथ गलत तो नहीं कर रहे। तो मेरे भाई किस बात की शर्मा? क्यों शर्मा रहे हो आप? आपको शर्माना नहीं है, आपको दुकान करनी है, पैसा कमाना है, क्योंकि दोस्तों आपको अपना फ्यूचर देखना है। फ्यूचर आपको आप ही देख सकते हैं, दूसरा आपके फ्यूचर को नहीं देख सकता, आपके फ्यूचर को नहीं बना सकता, तो दूसरों की चिंता क्यों कर रहे हैं आप? आप दूसरों की चिंता मत कीजिए, आप खुद का काम कीजिए मेरे भाई, बिल्कुल शर्म को त्याग दीजिए, ठीक है? बिल्कुल शर्म को त्याग देना मेरे भाई। मैं अपनी बता दूँ, मैंने शुरू में जो है ना, मैंने आइसक्रीम की ठेली तक लगाई है मेरे भाई। और मैं आइसक्रीम की ठेली नहीं लगाता ना, आज मैं यहाँ नहीं होता। मैं दोस्तों सन 2019 से सन 2022-23 तक दोस्तों मैंने आइसक्रीम की ठेली लगाई है मेरे भाई। जब जाके मैं अपने काम को करता जा रहा हूँ। आज मैं मोबाइल एक्सेसरीज का सामान बेचता हूँ और मैं देखिए आपके सामने भी हूँ। मेरे भाई मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचा होता अगर आज मैं शर्माता तो। ठीक है? जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं खुद करता हूँ, वही मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ। ठीक है? तो आप ये सब्जी की दुकान कर सकते हैं और इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। अगला बिज़नेस है दोस्तों 5वां, आप क्या कर सकते हैं? आप खोल सकते हैं दोस्तों जूस की दुकान। दोस्तों आप जूस की दुकान कर सकते हैं। जूस की दुकान में बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। देखिए जैसे मान लीजिए आप अनार ले आए, अनार बिक जाता है ना, अनानास ले आए और क्या लेकर आएँगे, मौसम्बी ले आए। इसको जो है आप वैसे ही बेचिए। जब वैसे बेचेंगे ना, आप किलो के हिसाब से बेचेंगे तो डबल रेट में बिकेगा दोस्तों, डबल रेट में बिकेगा। और आप जूस बनाकर बेचेंगे, दोस्तों ये होता है क्रिएट माइंड का। यानी कि आप क्या क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए जूस पीना भी हर कोई पसंद करता है। अब ये चीज़ आप साइड में रख लिया, ठीक है, अपनी दुकान पर रख लीजिए। आपने देखा होगा ना कि बहुत से वैसे ही बेचते हैं, फल वगैरह बेचते हैं। फल भी रखिए, आप फल रखना चाहते हैं तो फल रख लीजिए, फल बेचिए। लेकिन आप जूस ज़रूर बनाइए उस चीज़ का।
अब देखिए गर्मी है, गर्मी में जैसे केले का जूस बनता है, पपीते का जूस बनता है, बेलुए का जूस बनता है, जिसे सिरफल बोलते हैं, है ना? ये जूस बना के देंगे। लेकिन अभी इस समय आप क्या रख सकते हैं, जैसे मौसम्बी है, अनार है ना? ये चीज़ रखिए, इसका जूस बेचिए दोस्तों आप। क्योंकि ये जो जूस बिकेगा आपका हर टाइम बिकेगा, और हर टाइम बिकता है दोस्तों, जूस की डिमांड हर टाइम रहती है, क्योंकि ये हेल्थ के लिए, स्वाद के लिए दोस्तों ये बहुत अच्छा होता है ना? स्वाद भी होता है इसका बहुत अच्छा, स्वाद के लिए पीते हैं लोग और हेल्थ के लिए पीते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, जूस बेच सकते हैं। अभी आप चाहें तो फल भी रख सकते हैं मेरे भाई, फल के साथ में जूस बेचिए आप। तो इसमें क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा मेरे भाई। मैं आपको बता रहा हूँ, जूस जरूर बनाकर बेचना है आपको, क्योंकि उसमें क्या होगा दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आप जो है, मैंने माना कि 20 रुपए किलो मौसम्बी लेकर आते हैं, ठीक है? आप बेचेंगे 40 रुपए किलो मौसम्बी, 40 रुपए किलो मौसम्बी बेचेंगे, और वही जब 1 किलो का दोस्तों आप जूस बना देंगे ना, तो वो कितने का हो जाएगा दोस्तों, वो 80 रुपए का हो जाएगा। क्योंकि ये होती है दोस्तों, आपने जूस बना कर दिया, बस थोड़ी सी मेहनत की, आपने जूस बनाया और वो 80 रुपए का प्रोडक्ट हो गया। यानी कि जो 20 रुपए किलो वाली मौसम्बी है, वो कितने रुपए की हो गई, 80 रुपए की। तो ये होता है दोस्तों, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप जूस बनाकर बेचिए। आप ये दुकान कर सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको 5 दुकानें बता दी मेरे भाई, पैसा है आपके पास में, तो आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, साइबर कैफे है, मोबाइल की दुकान है, ये खोल सकते हैं। अन्यथा दोस्तों आपके पास में 2000, 4, 5000 रुपए हैं, तो आप दोस्तों ये काम कर सकते हैं मेरे भाई। बस आपको इस काम को करना है ना, आपके पास में पूंजी नहीं है, तो आप तो श्रम को त्याग दीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा पैसा है इसमें, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं लोग। लोगों को ये चाहिए कि भाई मुझे ये सजावट करनी है, मुझे वो सजावट है, सजावट के चक्कर मत पड़िए दोस्तों, अपनी खुद की दुकान कीजिए, क्योंकि बिजनेस की तो रीढ़ की हड्डी जो है वो उसका प्रोडक्ट होती है दोस्तों। प्रोडक्ट जो है वो मैन है आपका। मैंने देखा दोस्तों, बहुत से होटलों में, बड़े-बड़े होटलों में ये सामान बेचते हैं खाने-पीने का, वो इतना चलता नहीं है, जहाँ पर जो ढाबे पर चल जाता है। मैंने देखा एक लड़की ने इतना दिमाग लगाया दोस्तों, उसने जो है ठेले से काम चालू किया। ठेले से काम चालू किया, क्योंकि खाने-पीने वाला प्रोडक्ट था, वो क्या था दोस्तों, पानी पूरी। मैं आपको नाम भी बताना चाहता हूँ, बीटेक पानी पूरी वाली। आपने उसका नाम सुना होगा दोस्तों, आज वो इतनी सक्सेस है, क्यों? क्योंकि पहले उसने अपना ठेला खोला और उसने फ्रैंचाइज़ी देनी शुरू कर दी, वो भी ठेले पर। ऐसा नहीं है दोस्तों कि उसने बहुत बड़े-बड़े काम करे हैं, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, मतलब बीटेक करने के बाद में मात्र ठेले से काम चालू किया उसने, और इस तरीके से फ्रेंचाइजी बांटती जा रही है। फ्रेंचाइजी के भी वो ज्यादा पैसे नहीं लेती है। तो मेरे भाई, मेरे कहने का मतलब क्या है, ये काम आप खुद कर लेंगे, बाद में दोस्तों जब आपका नाम हो जाएगा तो आप फ्रेंचाइजी तक दे सकते हैं दोस्तों। इसी काम में फ्रेंचाइजी अगर आपको लग रही होगी कि हाँ भाई यार, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, एक बीटेक पानी पूरी वाली, बीटेक करने वाली लड़की जब पानी पूरी बेच सकती है मेरे भाई, क्यों नहीं कर सकते हैं आप अनपढ़ हैं, गरीब, बेरोजगार जो भी हैं आप, दोस्तों इस काम को कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बाद में जैसे आपके पैसे बढ़ते चले जाएंगे, फिर लड़के रखिए और जगह काम कराइए दोस्तों। मैंने देखा है, पहले खुद काम करते हैं, फिर और लोगों को भी कराते हैं। ऐसे काम कराइए मेरे भाई, और आप इसमें बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। मैंने आपको बता दिए, 5 दुकानें बता दी, 5 में से कोई सी भी एक दुकान करके आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, और मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।